आज हम डिनर स्पेशल एक बहुत ही स्वादिष्ट और सिंपल तरीके से बनने वाली साउथ इंडियन रेसिपी बनाएंगे। क्योंकि अक्सर हमें कहा जाता है कि डिनर में कुछ हल्का और सुपाच्य खाना खाना चाहिए। तो जो साउथ इंडियन रेसिपीज होती है उसमें कैलोरीज बहुत कम होती है, लेकिन वो बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही हल्के होते हैं, जो खाने में हमारा पेट तो बहुत जल्दी भर लेते हैं और बहुत ही जल्दी पच भी जाते हैं। तो मेरे घर में अक्सर हर दूसरे तीसरे दिन ये साउथ इंडियन रेसिपीज़ बनती है। कॉम्बिनेशन अलग-अलग होता है, लेकिन तरीका और जो चीज़ें होती है यूज़ में आने वाली वो मतलब यही रहती है। तो मैंने काफ़ी सारे ब्रेकफ़ास्ट, लंच और काफ़ी सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की, लेकिन डिनर रेसिपी मैंने आज आज तक मैंने आपके साथ नहीं शेयर किया है। तो आज हम बनाएँगे सिंपल तरीके से बनने वाली साउथ इंडियन रेसिपी रसम चावल की। लेकिन इसको हम बनाएँगे अपने तरीके से, यानी कि थोड़ा-सा न्यू और थोड़ा-सा सिंपल, क्योंकि हर किसी को सिंपल तरीके से बनने वाली चीज़ें ज़्यादा पसंद आती है। तो यहाँ पे हम बनाएँगे रसम और इसको बनाएँगे टमाटर से, अक्सर ये टमाटर से ही बनती है। लेकिन हम जो बनाने वाले हैं उसमें तरीका हम अपने तरीके से बनाएँगे। जो ट्रेडिशनल तरीके से जो रसम बनती है उसके अंदर इमली का पल्प डाला जाता है, लेकिन मैं आज इमली का पल्प नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि ये मैं डाल रही हूँ टमाटर जो खट्टे-मीठे फ्लेवर वाले होते हैं ना, अच्छे गूदे वाले, अच्छे से रस वाले, जिसको हमारे यहाँ बोला जाता है बाड़ी वाले टमाटर। एक खेत अलग होता है, एक बाड़ी अलग होती है। बाड़ी में जो टमाटर उगाए जाते हैं वो देसी टमाटर होते हैं, और ये खुद ही टमाटर खट्टे और मीठे दोनों ही फ्लेवर में होते हैं। इसलिए मैं यहाँ पे इमली और इमली का पल्प बिल्कुल भी यूज़ नहीं लूँगी। तो अगर आपको नहीं चाहिए कि आप इमली भिगोएँ और उसका कद्दूकस करें, उसका पल्प निकालें, तो आप इस तरीके से सिंपल तरीके से बहुत ही स्वादिष्ट रसम बना सकते हो। तो चूँकि मैं बना रही हूँ सर्दी में, तो मैंने यहाँ पे एक चुकंदर का 1 का चौथा भाग भी चुकंदर का लिया है। तो इससे क्या होगा ना, एक बढ़िया-सा कलर आएगा, साथ ही साथ चुकंदर का फ्लेवर थोड़ा-सा मीठा होता है पकने के बाद, तो वो भी बढ़िया लगता है। और जो चुकंदर होता है खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक होता है। तो चुकंदर, अगर आपने मेरी रेसिपी देखी है, तो अक्सर ही मैं सर्दियों की रेसिपी में चुकंदर यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे मैं देखिए काटते-काटते मैं इसका रस बता रही हूँ कि इसमें कितना सारा रस है, कितना सारा गूदा है। तो आज मैं टमाटर को है ना चॉपर में कद्दूकस कर रही हूँ, क्योंकि हमें इसको एकदम फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, इस तरह से दरदरा सा रखना है। जो रसम होती है उसमें कुछ लोग है ना ग्राइंडर में चॉप करते हैं, तो कुछ हाथों से ही चॉप करते हैं। अलग-अलग अपना-अपना तरीका होता है। तो मैंने सोचा इससे आसान हो जाएगा बनाना, और फटाफट से हमारे जो है ना टमाटर भी कद्दूकस हो जाएँगे, इसको ज़्यादा बारीक भी नहीं होंगे, और इसका जो रस है, क्योंकि ये रसीले टमाटर है ना, तो रस भी निकल जाएगा। तो यहाँ पे मुझे हँसी आ गई थी, क्योंकि ये जो हम चॉप करते हैं ना, तो थोड़ा है ना ये बच्चों वाला गेम सा लग जाता है, क्योंकि अक्सर ये ना मेरी गुड़िया को पसंद आता है। जब भी मैं चॉप करती हूँ ना कोई चीज़, तो वो आती है कि मम्मा ये मुझे करने दो, क्योंकि एक खेल सा हो जाता है ना। तो यहाँ पे ना मैंने सारे टमाटर को कद्दूकस कर लिया। अब जो चुकंदर है ना, इसको हम बारीक-बारीक एकदम छोटा-छोटा कट करेंगे, क्योंकि हम इसका तड़का लगाएँगे, और साथ ही जो लाल मिर्ची ली है ना, उसको भी बीज सहित एकदम बारीक-बारीक कट कर लेंगे। तो यहाँ पे लाल मिर्ची का फ्लेवर भी बहुत बढ़िया आता है, इसलिए मैं इसमें लाल मिर्ची ऐड कर रही हूँ, और सर्दियों में फ्रेश मिल जाती है। अब क्योंकि बना रहे हैं चावल, तो यहाँ पे मैंने 15 से 20 मिनट पहले 2 कप जितने चावल को अच्छे से धो कर के भिगो लिया था। आप चावल को कम से कम 10 मिनट ज़रूर भिगाएँ, तभी ये खिले-खिले से और बढ़िया से बनते हैं। तो आज मैं रसम के साथ हल्दी वाले चावल बना रही हूँ, क्योंकि मैं कई फ्लेवर में बनाती हूँ हाँ, चावल। कई बार मैं केसर वाले चावल बनाती हूँ, कई बार हल्दी वाले, कई अलग-अलग तरीके से बनाती रहती हूँ। तो आज मैं जो बना रही हूँ वो मैं मक्खन और हल्दी वाले बनाऊँगी। तो मैंने 2 छोटे चम्मच कुकर में मक्खन डाल दिया है, देसी मक्खन है, इसको ज़्यादा मेल्ट नहीं करने की ज़रूरत है। साथ ही डाल देंगे 1 चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच हल्दी, और अच्छे से भून लेंगे। तो अक्सर मैं जीरा राइस में ना बहुत ही कम खड़े मसाले डालती हूँ, गरम मसाले बहुत कम यूज़ करती हूँ। बस अलग से एक फ्लेवर देती हूँ, कभी धनिया का, कभी पुदीने का, कभी हल्दी का, और कभी-कभी मैं केसर का भी फ्लेवर दे देती हूँ। तो वो हेल्दी भी रहते हैं, और साथ ही साथ आपको एक नया टेस्ट भी मिलता है। जब हल्दी और जीरा अच्छे से भुन जाए थोड़ा-सा, तो इसमें चावल डाल देंगे, और जितने आपको चावल आपने लिए हैं उतना ही आप पानी ऐड कीजिएगा ना। फिक्स मेज़रमेंट है, आपको कुछ भी नहीं करना है। तो 2 कप चावल में 2 कप पानी डाल कर के इसको ढक कर के 1 सीटी आने तक पका देंगे। साथ ही स्वाद के अनुसार थोड़ा-सा नमक ऐड कीजिएगा, ताकि इसमें बढ़िया-सा टेस्ट आए।
अब हम क्या करेंगे ना, इस कुकर को दूसरी साइड रख लेंगे क्योंकि हमें बनानी है रसम। तो बस 1 सीटी ही इसको आने दीजिएगा, ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि मेरे पहले भी 15-20 मिनट पहले ये भीग के रखे हुए थे। अब क्योंकि बना रहे हैं रसम और मैं सारी चीज़ें हेल्दी बना रही हूँ, क्योंकि अक्सर क्या है ना, बच्चे पढ़ते हैं और पढ़ने वाले बच्चों को अगर आप हेल्दी खाना खिलाते हो तो उनका माइंड जो है स्ट्रॉन्ग रहता है और माइंड पावर भी स्ट्रॉन्ग रहता है। तो कुछ चीज़ें घर की यूज़ करती हूँ मैं अक्सर ही। तो मैं रात के खाने में भी हेल्दी चीज़ें ही बनाती हूँ, हेल्दी चीज़ें यूज़ करती हूँ जो स्पेशली होममेड हो। तो आधा बड़ा चम्मच मैंने मक्खन ऐड किया, उसमें डाला राई, जीरा, हींग। इससे ज़्यादा मैं कुछ भी खड़े मसाले या फिर कुछ अलग से लहसुन प्याज़ नहीं डाल रही हूँ और मैं कम ही लहसुन प्याज़ यूज़ करती हूँ। अक्सर सिर्फ़ और सिर्फ़ लंच में यूज़ करती हूँ, डिनर और ब्रेकफ़ास्ट में स्किप करती हूँ। अब क्योंकि हरी मिर्च मैं सॉरी लाल मिर्च है मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला है, तो इसमें मैं लाल मिर्ची बिल्कुल भी इसमें नहीं यूज़ करूँगी। सिर्फ़ और सिर्फ़ ये लाल मिर्च जो फ्रेश है ना, कटिंग की हुई, यही डालूँगी। इससे बढ़िया-सा तीखापन भी आएगा और एक अच्छा-सा फ्लेवर भी आएगा। और चुकंदर को भी मैंने इसी के साथ भून लिया है। अब इसको, इसकी जो स्लरी बनेगी या फिर यूँ कहें रस बनेगा, इसको थोड़ा-सा गाढ़ा बनाने के लिए मैंने आधा छोटा चम्मच बेसन डाला है। बेसन से एक बढ़िया फ्लेवर तो आएगा ही, साथ ही साथ जो इसका रस बनेगा हमारी रसम का, थोड़ा-सा थिक होगा तो बढ़िया लगेगा खाने में। तो हल्का-सा भून लेंगे मक्खन में इसको, एक बढ़िया-सा मक्खन से टेस्ट आएगा और साथ ही साथ ये स्वास्थ्यवर्धक भी होता है। तो कोशिश कीजिएगा, सभी जो मक्खन वगैरह बनाती है लेडीज़ मलाई से, तो मैं अक्सर ही फ्रिज में रख देती हूँ और मैं काफ़ी सारी रेसिपी में यूज़ लेती हूँ। अब मैंने डाल दी थी आधा चम्मच हल्दी और जो हमने टमाटर को कद्दूकस करके रखा था ना, वो डाल देंगे। अब यहाँ पे टमाटर को आपको अच्छे से एक बार भून लेना है। टमाटर को भूनने से इसकी जो है ना मक्खन होगा ना, वो ऊपर आएगा और जो टमाटर में अच्छा-सा फ्लेवर घुल जाएगा। अब यहाँ पे है ना अलग-अलग तरीके से रसम बनाई जाती है, कोई है ना इमली के पल्प से इसको गाढ़ा करता है, तो ये कोई अलग-अलग मतलब तरीके से बनाते हैं। तो मैं सिंपली आज इसको पानी ही डाल कर के इसको गाढ़ा करूँगी, क्योंकि इसमें खुद में खूब सारा रस है और ये अच्छे से हमारी तैयार हो जाएगी। तो मैंने आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक और सूखा धनिया पाउडर डाला है। 1 सीटी आ गई थी चावल में, तो मैंने इसको हटा दिया था, यानी कि फ्लेम को ऑफ कर दिया था और टमाटर को हम ढक कर के 1 से आधा मिनट तक पकाएँगे बिना पानी के। जिससे क्या होगा ना, ये बढ़िया से थिक होना शुरू हो जाएगा और जब हम पानी डालेंगे तो अच्छे से इसके स्लरी बन जाएगी। अब यहाँ पे मैं पानी डाल रही हूँ 2 कप जितना, आपको जितना पतला गाढ़ा रखना उसके हिसाब से रख लीजिएगा, क्योंकि जैसे-जैसे टमाटर पकेगा ना, स्लरी गाढ़ी होगी और थोड़ी-सी पतली होगी ना, तो इसका रस जो है ना वो भी बढ़िया लगता है चावल के अंदर जब मिक्स हो जाता है। तो 2 कप मैंने पानी ऐड किया है, आपको जितना पसंद हो उतना डालें, उसके अनुसार आप बनाए लें। अक्सर तो ये थोड़ी-सी पतली ही बनती है। अब क्योंकि मैंने लाल मिर्ची पाउडर बिल्कुल भी नहीं डाला, तो मैंने आधा मतलब मान सकते हो आधा, हाँ, छोटा चम्मच जितना मैंने सौंठ और काली मिर्ची का पाउडर जो हम चाय में डालते हैं ना, वो डाला है। इससे हल्का-सा तीखा फ्लेवर आएगा और खाने में भी बढ़िया होता है, साथ ही साथ पचने में भी हेल्प करता है, पचाने में खाने को। अब हम इसको ढक कर के हाई फ्लेम पे 5 से 7 मिनट तक कुक करेंगे, जब तक कि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते, अच्छे से घुट नहीं जाते हैं, इसका रस और पानी एक सार नहीं हो जाता। तो जैसे ही अच्छे से पकेगा ना, तो इसमें बढ़िया-सा लाल कलर आ जाएगा और बहुत ही एकदम बढ़िया से इसमें जो रियल रसम वाला टेक्सचर होता है ना, वो आ जाएगा। तो एंड में हम डाल देंगे खूब सारा हरा धनिया, जो इसके टेक्सचर और स्वाद को दोनों ही को ही बढ़ाएगा। यहाँ पे हमारे सिंपल तरीके से बहुत ही स्वादिष्ट और सुपाच्य जो कह सकते हैं हमारी रसम, टमाटर रसम तैयार हो चुकी है। आप इस तरीके से बनाओगे ना तो बहुत ही बढ़िया लगती है। सप्ताह में 1 से 2 बार ज़रूर से ट्राई करें। एंड में फिर से मैंने 1 छोटा चम्मच है ना बटर डाला है, यानी कि मक्खन। कच्चे मक्खन का भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पे जो हमारे हल्दी वाले चावल थे उसकी भी सीटी निकल गई थी पूरी, तो मैं इसको खोल के दिखा रही हूँ कितने खिले-खिले और बढ़िया से चावल हमारे बन के तैयार हुए हैं। मेरी गुड़िया तो ना ये चावल को ऐसे ही खा लेती है, उसके ऊपर से थोड़ा-सा घी वगैरह डाल के, थोड़े से हरा धनिया डालकर, वो भी बढ़िया लगते हैं। कुछ बच्चे जो मिर्ची नहीं खाते हैं, उनको आप इस तरह से यूँ ही दे सकते हो, ये भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो चलिए, हमारी साउथ इंडियन रसम चावल की रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है, जिसकी मैं प्लेटिंग करी, एकदम गरमा-गरम बन के तैयार हो चुके हैं। किस-किस को इस तरह की साउथ इंडियन बहुत ही सरल तरीके से बनने वाली और एकदम सिंपल टेस्ट में बनने वाली रेसिपीज़ पसंद है, मुझे कमेंट सेक्शन ज़रूर बताइएगा।
और अगर साउथ इंडिया से आप देख रहे हो तो किस-किस को ये रेसिपी पसंद है वो बताइएगा। आज सबसे आप मैं सिर्फ़ एक ही क्वेश्चन पूछूँगी, ये रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हो? किस स्टेट से देख रहे हो? मुझे एक बार कमेंट करके बताइएगा। अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको ऐसी रेसिपी पसंद आती है कि नहीं? तो ऐसी रेसिपी आज से मतलब मैं सप्ताह में 2 से 3 बार बना देती हूँ, पर डिफ़रेंट-डिफ़रेंट वे होता है, साथ में अलग-अलग चीज़ें बनाती हूँ। पर बनाती हूँ हल्की चीज़ें जिससे हम हल्का खाना खा सकें, सप्ताह में 2 से 3 बार। तो यहाँ पे मेरी प्लेटिंग हो चुकी है, मैं जा रही हूँ, आप बनाइएगा, मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा, रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।